कि किसी ने क्या खूब कहा है, अच्छे दौर आए इसकी उम्मीद हर कोई करता है, मगर अच्छे वक्त के लिए अच्छी शुरुआत हर कोई कहाँ करता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी आपको बताएगी कि अगर उम्मीद और खुद पर विश्वास हो तो हर मुश्किल को पार करके अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। और हाँ, इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि कुछ मिनट की कहानी सुनने से अगर आपकी जिंदगी बदलती है तो इसे जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। राज्य के सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे, क्योंकि वह राजा हर प्रकार से अपनी प्रजा को खुश रखता और उनकी मुश्किलें हल करता था। एक दिन वह राजा महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरें देख रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, इसलिए मैं ऊपर वाले को धन्यवाद करता हूँ। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगने वाली है वह उसकी लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। क्योंकि राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख और पैर नहीं था, इसलिए वह चिंता में पड़ गया कि उसकी पेंटिंग सबसे खराब लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगने वाली है। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार चित्र बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटरों को पता था कि अगर शानदार चित्र बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा। लेकिन हम जिस राजा का चित्र बनाने वाले हैं उसकी एक आंख नहीं है और ना ही एक पैर है, इसलिए पेंटर सोच रहे थे इनाम का तो पता नहीं, अगर पेंटिंग शानदार नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएंगे और सजा भी मिल सकती है, इसलिए कोई भी पेंटर चित्र बनाने के लिए आगे नहीं आया। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दिया जाए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाए, अगर राजा को इसकी पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसको सजा जरूर मिलेगी। राजा उस पेंटर से बोला, चलो ठीक है आप बनाकर लाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब वह लड़का जब राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो सब हैरान रह गए, सब लोग जोर जोर से तालियां और सीटियां बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो खुश हो गए और बोले कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर भी नहीं है। तो उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था, एक साइड में उस राजा का पैर दिखा दिया गया था और उस तस्वीर में राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। तो इस तरह लड़के ने राजा का एक शानदार चित्र बना दिया। अगर वही ये लड़का बाकी पेंटर की तरह डर जाता और अपनी उम्मीद तोड़ देता तो क्या इसे इनाम मिल पाता। तो यह कहानी हमें समझाती है, उम्मीद और खुद पर विश्वास हो तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर सकते हैं और हमें आखिरी सांस तक उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहें।